नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने अपने अगले तास में देखा कि हामिद है वो सबसे अलग है। उसके पास कुल 3 पैसे है। इतने महंगे खिलौने वह कैसे खरीदेगा? यह खिलौने भी ऐसे किसी के हाथ से छूटे तो चूर चूर हो जाए, ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? वो मिठाई भी नहीं खरीद सकता, उसे चटोरा भी नहीं बनना। तो इस प्रकार हामिद है वो खिलौना भी नहीं खरीदता, चक्रे में भी नहीं बैठता और मिठाइयाँ भी नहीं खाता और सबकी ओर देख रहा है। यहाँ तक हमने अपना गद्य रखा था। उसके आगे मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। वह तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने की ओर कोई आँख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटे कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ चला लेती है। अब हामिद मिठाइयों की दुकानों से थोड़ा आगे चला तो वहाँ लोहे की दुकान आती है, और लोहे की दुकान जब आती है तब उसे अपनी दादी की याद आती है, क्योंकि वहाँ दुकान पर चिमटे भी थे। चिमटे तो हामिद को एकाएक अपनी दादी का ख्याल आया। दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटी उतारते समय उसका हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा लेता है तो दादी की उंगलियां कभी नहीं चलेगी। ऐसा सोचकर हामिद 3 पैसे में चिमटा खरीद जो वो सोचता है कि भाई खिलौना लूँगा तो खिलौना टूट जाएगा और पैसे बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि यदि खिलौना टूटे नहीं तो थोड़े दिन हम खिलौनों से खेलते हैं, फिर वो खिलौना तो एक और पड़ा ही रहता है, हम तो उसे देखते भी नहीं हैं। यदि मैं चिमटा ले जाऊँ तो चिमटा बड़े काम की चीज़ है। घर में एक चीज़ भी हो जाएगी और पैसे भी व्यर्थ नहीं होंगे और दादी का हाथ भी नहीं चलेगा। और फिर तो यह चिमटा तो कितने काम की चीज़ है। कैसे काम करता है? तो कि रोटियां तवे से उतार लो तो चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर दे दो। तो इसलिए हामिद सोचता है कि भी अम्मा के लिए चिमटा खरीद लूँ, इसलिए वो यह सोचता है। जो चूर चूर हो जाना यानी टुकड़े टुकड़े हो जाना, यहाँ एक शब्द है चूर चूर हो जाना, टूट फूट जाना, वो भी टूट जाना। अब हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाई मिठाइयाँ? आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुसले निकलेंगी, आपकी ज़बान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेगी और कहेंगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं चाहता। अब यहाँ जो बात की हामिद ने वो क्या, तो हामिद है वो जो लोहे की दुकानें हैं उससे आगे बढ़ता है और
परंतु सब शरबत पीने जाते हैं। हामिद सोचता है कि ये सारे लोग कितने लालची हैं। जब मेरा काम हो तो मुझसे काम करवाते हैं, परंतु जब खाने पीने की बात आए तो मुझे कोई पूछता भी नहीं है। इसलिए हामिद दुखी होता है और वो कहता है कि भी इसकी ज़बान चटोरी, यानी खाने पीने की स्वादिष्ट इच्छा वाली जीभ। और वो अम्मा के बारे में सोचता है कि मैं अम्मा को जब चिमटा दूंगा तो अम्मा कितनी खुश होगी, और यह सब खिलौना लेकर जाएंगे तो कौन उसे पूछेंगे। जब मैं बड़ो यानी अम्मा को चिमटा दूंगा तो अम्मा दुआएं देगी, और बड़े लोगों की दुआ तो खुद अल्लाह के दरबार में पहुंचता है। मेरे पास पैसे नहीं तो क्या, मैं गरीब सही, पर मैं किसी के पास मांगने तो नहीं जाता। वो अपने बारे में यह सोचता है और अपने ही मन में वो यह सारी बातें बोलता है। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियाँ न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, फिर शान से अकड़ाता हुआ संगियों के पास गया। अब हामिद के पास तो सिर्फ 3 पैसे, फिर भी उसने दुकानदार से बात की और चिमटा कितने में दिया वह पूछा। दुकानदार ने 6 पैसे। हामिद का दिल बैठ गया, यानी वो दुखी हो गया, हताश हो गया। ठीक ठीक बताओ, तो 5 पैसे, लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। परंतु उसने अपने कलेजा मजबूत किया, यानी हिम्मत जुटाई। कलेजा मजबूत करना यानी हिम्मत जुटाई, और उसने जितने उसके पास पैसे थे उसने मोल लगाए कि 3 पैसे। उतना बोलकर वो आगे चला गया। क्यों? क्योंकि घुड़किया, दुकानदार की डांट उसे सुननी न पड़े। घुड़किया यानी डांट। और दुकानदार ने उसको बुलाया और 3 पैसे में चिमटा उसने दे दिया। हामिद खुश हो गया और अपने कंधे पर वो चिमटा रखकर अपने साथियों के साथ चला गया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, ज़रा अपना भिस्ती तो ज़मीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी बच्चों। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहो तो इससे मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर सैर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। अब हामिद का चिमटा तो सभी दोस्तों के अंदर छा गया। हामिद ने तो कहा भी मेरा चिमटा यह कर सकता है, मेरा चिमटा वह कर सकता है। तुम्हारा भिस्ती इसे डालो तो वो टूट जाएगा, परंतु मेरा चिमटा नहीं टूटेगा। मेरा चिमटी बंदूक का काम करता है, मेरा चिमटा मंजीरे का काम फ़कीरों के साथ। और तो इस सारी खूबियाँ जो है चिमटे की वो हामिद बताता है और हामिद खुश है। तभी सम्मी जो है वो कहता है कि भाई मेरी खंजरी से तुम बदलोगे, अब तुम मुझे चिमटा दो और मेरी खंजरी तुम ले लो। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा और बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगेगी। ज़रा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहा था। अपने चिमटे की खासियत बताता है वो कि भी मेरा चिमटा है वो बहादुर है। वो आग में, पानी में, आंधी तूफान सभी में वो बराबर खड़ा रहेगा डटकर। उसके बाद चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन सब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए।
धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है, बड़ों से ज़िद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए अपने पैसे बचा रखे थे। सभी यह सोचते हैं। औरों ने 3-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाए। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। अब हामिद के चिमटे ने तो रंग जमा दिया, सबको प्रभावित कर दिया और सब सोचने लगे कि अब हम मेले में कैसे जाएं, मेले से बहुत दूर आ गए हैं, अब पैसे भी कहाँ जेब में कि चिमटा खरीद सकें, और बड़े भी हमें ले नहीं जाएंगे। ऐसा सोचते हामिद बहुत चालाक होशियार है, अपने पैसे बचाकर उसने अपने लिए इतनी अच्छी चीज़ ली। और सभी 3-3, 4-4 आने खर्च किए हैं, सभी ने अपने अपने पैसे तो खर्च किए। अब खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएगा, हामिद का चिमटा तो बरसों बना रहेगा। यह सब सोचने लगते हामिद के बारे में। मोहसिन ने कहा, ज़रा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिस्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। और यह उस चिमटे का प्रभाव था। चिमटे का प्रभाव, हामिद के पास चिमटा जैसा और सबको चिमटा देखना था, इसलिए सभी ने अपने अपने खिलौने हामिद को दिए। महमूद ने तो केला भी उसे खिलाया, क्योंकि हामिद का चिमटा हामिद उसे दे इसलिए। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली तो मियाँ भिस्ती नीचे आ रहे और स्वर्गलोक सिधार गए। अब तो कि सभी लोग गांव पहुंच गए और अपने अपने घर गए। 11 बजे सारे लोग गांव में पहुंच गए। जो मेले से आए, हामिद खूब चालाक था, इसलिए उसने चिमटा खरीदा और बाकी लोगों ने खिलौने खरीदे। अब खिलौने लेकर जब गांव में आते हैं तो सबके खिलौने की क्या हालत होती है। तो मोहसिन है, उसकी बहन लौटकर भिस्ती उसके हाथ से छीन लेती है और खुशी से उछली तो मियाँ भिस्ती नीचे आ रहे और स्वर्गलोक सिधार गए। यानी मोहसिन का भिस्ती तो घर आते ही टूट गया और स्वर्गलोक सिधार गया। तो यहाँ देखो, हामिद ने अपनी अम्मा के लिए चिमटा खरीदा। अपनी अम्मा का हाथ झलझला, इसलिए उसने अपने 3 पैसे, जो उस पैसों से उसने खाना नहीं खाया, खिलौने नहीं खरीदे, अपनी खुशी का ख्याल नहीं किया, परंतु अपनी अम्मा की जो तकलीफ़ थी उसे दूर की चिमटा खरीद कर। मेरे प्यारे मित्रों, तो आज के लेक्चर यानी आज का जो लेक्चर है उसे हम यहाँ तक ही रखते हैं। अब उस अपने गद्यों को हम आगे अपने अगले तास में बढ़ाएंगे। अस्तु।